अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हों। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ईद डे 2 एंड 3 की रूटीन शेयर करूँगी कि कहाँ पर हम गए, कौन आया हमारे घर और किसने सरप्राइज़ दिया, और ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या क्या खाने बने थे। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर वॉच करना है। यहाँ पर मैं बना रही थी नमकीन गोश्त। ईद का दूसरा दिन था, क्योंकि ईद वाले दिन और ईद के कुछ दिन तो मुझे लगता है गोश्त ही घर में बनता रहता है। यहाँ पर मैं नमकीन गोश्त बना रही थी, दोपहर का टाइम था, बहुत ही मज़े का बना था। तो माशाल्लाह से यहाँ पर रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर रात का टाइम था और अनाया और मुबीन और उसकी मम्मा ने आना था। उसने अचानक सरप्राइज़ दिया कि हम बखर आ रहे हैं हुरिया को मिलने के लिए और इस सबसे ईद मिलने के लिए। तो हम बहुत खुश हो गए। अचानक उसने कहा कि आप लोग स्टेशन पर आ जाएं। तो क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम घर से निकलते हुए, तो यहाँ पर हम स्टेशन पर तो नहीं पहुँच सके थे। तो फिर स्टेशन की जो दूसरी साइड थी, क्योंकि फाटक भी बंद हो चुकी थी और वो भी स्टेशन पर पहुँचने वाले थे, तो फिर हमने उन्हें दूसरी साइड से रिसीव किया। ये ईद का दूसरा दिन था। तो अनाया और मुबीन माशाल्लाह से रेडी हो चुके थे, तमाम बच्चे, और हुरिया भी माशाल्लाह देखिए कितनी क्यूट लग रही है। ये हुरिया का तीसरे दिन का ड्रेस था माशाल्लाह से, क्योंकि अनाया और मुबीन भी ईद की दूसरी शाम को मतलब कि बखर पहुँचे थे हमारे पास, और ये तीसरी ईद को माशाल्लाह से बच्चे रेडी हो चुके थे। यहाँ पर सुबह की रूटीन ये थी कि सिस्टर बना रही थी देसी घी और साथ कड़ी पकौड़ा, कि बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि गोश्त खा खा के भी इंसान का दिल भर जाता है। तो हमने कहा थोड़ा सा ज़ुबान का टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कड़ी पत्ता जो होता है वो बना रही थी। तो यहाँ से मैं बहुत ही मज़े का बना था, शायद आप लोग भी बनाते रहते हो। हमने तो फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था कि किस तरह बनता है। दोपहर के टाइम में हमने ये बनाया था और शाम को हमने सिज्जी बनाई थी, जिसे रान भी हम कहते हैं। यहाँ पर सिस्टर उसके जो कड़ी पत्ते थे वो बिल्कुल उसको हमने पहले मतलब कि सीधा करके इस तरह कर लिया था, और यहाँ पर साथ बन रहा था माशाल्लाह से देसी घी भी रेडी हो चुका था, क्योंकि जो दूध की बलाई होती है वो इकट्ठी करती रहती थी। मैंने कहा चले सिस्टर आएगी तो वो बना कर देगी, और मुझसे ना कोई इतना कोई ख़ास तरीके से ना सही नहीं बनाया जाता था। पहले तो मैं सही बना लेती थी, अब मुझसे ना सही तरीके से ना मक्खन नहीं निकलता है। तो मैंने कहा चलें कि वो आएगी तो वो मुझे बना कर देगी। फिर वो कह रही थी कि आप ना मलाइयाँ इकट्ठे करते रहना, जब मैं आऊँगी तो मैं आपको ना बना कर दूँगी। माशाल्लाह से मलाइयाँ भी काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। तो फिर वो कहती कि मैं आप लोगों को ना देसी घी माशाल्लाह से घर का बना दूँगी। इतना अच्छा बना था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और क्योंकि जैसे सुबह नाश्ते में या कोई सब्ज़ी वगैरह होती है तो फिर रोटी पर लगा कर खाते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर जो कड़ी पत्ते थे वो माशाल्लाह से रेडी होने वाले थे। इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था। फिर बेसन में थोड़े से मसाले वगैरह जैसा कि सुरख मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह डाल के, चाट मसाला डाल के उसका लिक्विड बना लिया था, और कड़ी पत्तों के ऊपर इनको लगा दिया था। यहाँ पर इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, कभी पहले नहीं बनाया। इसको हमने स्टीम करना था। एक देगचे में पानी ले लिया था, जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया तो फिर इसके ऊपर हमने कड़ी पत्ते रख दिए थे, और फिर इसके ऊपर थाल रख कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और फिर ये पक गए थे। क्योंकि ईद का तीसरा दिन था और फिर वही हमारे पास गैस की रूटीन उनके मतलब कि किस टाइम आती है किस टाइम जाती है। तो मैंने कहा चले दोपहर के लिए हम ये जल्दी से बना लेते हैं। नाश्ता भी बहुत ही लेट किया था। तो यहाँ पर देखिए ये कड़ी पत्ते जो थे वो स्टीम हो चुके थे, और साथ में बना रही थी मिसाला। उसमें मैंने ऑयल में प्याज वगैरह ले लिए थे, साथ टमाटर वगैरह, उनका मिसाला अच्छी तरह से रेडी कर लिया था। इसको ना जब आपने स्टीम करना है तो कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब ये ठंडे होंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। यहाँ पर सिस्टर इसको कट कर रही थी, इस तरीके से कट करना है। और फिर जो मिसाला हमारे पास रेडी हो चुका था
तो उसमें हमने ये डाल दिए थे और दोपहर के खाने के साथ हमने इन्हें खाया था। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे, फ़र्स्ट ट्राई था लेकिन मज़े के बने थे। हमने कहा चले मुंह का थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। चलो एक टाइम गोश्त नहीं है तो खैर है, चलो शाम को फिर दोबारा गोश्त खा लेंगे, उसका सालन। और फिर साथ मैंने सिज्जी बनाई थी। पहले तो हमेशा ईद पर हम बाहर से बनवाते हैं, लेकिन इस बार मैंने घर वालों से कहा कि इस बार हम ख़ुद ट्राई करेंगे चलो कि किस तरह बनती है। उसके लिए मैं बाज़ार से पहले ही मिसाले वगैरह भी ले आई थी कि कौन कौन से डालने हैं, और कम से कम उसको मैंने 6 से 7 घंटों के लिए मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो हमारा कड़ी पत्तों का मिसाला था वो रेडी हो चुका था, और फिर इसमें जो इसके पीसेस थे वो डाल दिए थे। ऑयल भी माशाल्लाह से निकल चुका था, और साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि कुछ ये मिसाला हमारे पास रेडी हो जाए। यहाँ पर दोपहर का टाइम था तो गैस भी चली गई थी। भाई ने कहा कि मैं रोटी बाहर से लेकर आता हूँ, तो हमने कहा चले ठीक है। फिर मैंने रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर हमने दोपहर का खाना इकट्ठे मिलके खाया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही जो मेरे चैनल पर न्यू होते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यहाँ से माशाल्लाह मैंने रोटी पर घी लगा दिया था, और साथ जो सालन था वो भी मज़े का रेडी हो चुका था। जहाँ पर मैं तैयार कर रही थी सिज्जी का जो मटेरियल था, उसमें मैंने सबसे पहले दही ले ली थी। थोड़ी सी आपने दही ले लेनी है, उसमें मैंने नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की, और साथ कोटी हुई सुर्ख मिर्च वो ऐड कर दी, और साथ साबित जो थोड़ी मिर्च थी वो भी मैंने, और साथ खुश्क धनिया जो था वो भी साथ ऐड कर दिया। इसका मटेरियल माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। और साथ जो मैंने बताया कि मैं सीख कबाब का मिसाला लेकर आई थी, मैंने कहा चले टेस्ट के लिए वो और साथ चाट मसाला भी ऐड कर देती हूँ। इसमें बहुत ही एक अहम चीज़ मैं टमाटो केचप ऐड कर देती हूँ। आपने देखा होगा बोतल में ये टमाटो केचप तो ख़त्म हुआ पड़ा है। जब ग्रॉसरी का सामान आया था ना, तो कुछ दिनों पहले, तो जब मैंने वो शॉपर खोला तो उसमें ना केचप ना फटा हुआ था उसका। तो फिर भाई ने ना बोतल में डाल कर दिया कि वेस्ट होने से बेहतर है कि इसको हम बोतल में डाल देते हैं, चलो जब ज़रूरत होगा तो यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ जो लेग पीस था वो पहले ही ईद वाले दिन ही मैंने इसको साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिया था, और इसको मैंने कुछ देर पहले 1-2 घंटा पहले निकाल के रख दिया था। मैंने कहा चले जो इसका जो ठंडापन है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से माशाल्लाह ये इसको मैंने दोबारा इसको थोड़ा बहुत वॉश करके इसके अंदर अच्छी तरह से मैंने कट लगाए। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसको कट इतनी गहराई से लगाने हैं कि यहाँ तक जहाँ कि हड्डी मौजूद हो ना, तो वहाँ तक ये जो हमारी नाइफ़ है ना वो टच हो। फिर माशाल्लाह से मैंने कट यहाँ पर लगा लिए थे और मिसाला भी साथ ही रेडी कर लिया था। अब मैं चाह रही थी कि मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाल लिया, और साथ नींबू का जूस था वो भी डाल दिया, ताकि हमारे पास जो सिज्जी है वो मज़े की बने, खाने में भी मज़ा आए। और अक्सर लोग इसको बाहर से भी बनवाते हैं, लेकिन घर में बनाने का और ही मज़ा है, क्योंकि आराम से घर में भी बन सकती है। और लेकिन मैंने इसको ना ओवन के बगैर बनाया था हमने, उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये तो सुबह का टाइम था, मैंने कहा 6-7 घंटों के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप अक्सर लोग इस तरह भी करते हैं कि इसको 1 दिन के लिए भी इसका जो मिसाला है लगा कर इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर अगले दिन जाकर इसको मतलब कि बनाते हैं। और मैंने तो सुबह मिसाला लगाया था, फिर शाम को हमने इसको मतलब कि पका लिया था। बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पर मैं मिसाले लगा रही थी। मिसाले भी आपने गहराई में जाके लगाने हैं, कोई भी जगह खाली ना रह जाए, ताकि हमारे पास जब हम इसको खाने लगे तो मज़े की लगे। यहाँ से मैं मिसाला इसको लगा रही थी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने ईद पर क्या क्या बनाया है। तो क्योंकि ये बकरा ईद थी, हर किसी के घर में गोश्त बनता रहता है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ईदें दी हैं, और हम मतलब कि खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
यहाँ पर माशाल्लाह से मिसाला रेडी हो चुका था और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा चले ये अच्छी तरह से इस पर जो मिसाले हैं वो जज्ब हो जाएं। और यहाँ पर मैंने इसके साथ टमाटो केचप भी लगा दिया था। यहाँ पर शाम का टाइम था, आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन हबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है। और हुरिया यहाँ पर बैठी देखे माशाल्लाह से आड़ू खा रही है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। हमारी ईद तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी गुजरी थी, लेकिन यहाँ पर ईद का जो चौथा दिन था, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी क्योंकि दादी अम्मा की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉग भी थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। थोड़ा मैं मसरूफ़ थी इस वजह से। यहाँ पर देखिए शाम का टाइम था और अब हम इसको पकाने लगे थे। तो देखिए किस तरह पकाते हैं। इस पतीले में पानी ले लिया था, तो पतीला कम से कम हाफ़ भरा हुआ होना चाहिए। फिर ग्रिल रख कर उसके ऊपर हमने अखबार रख दी थी और फिर इसके ऊपर आपने कोई भारी चीज़, अच्छी खासी जो भारी चीज़ है ना, उसको दम के लिए आपने कम से कम इसको बनाने में 2 से 3 घंटे हमने लगे थे, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। फ़र्स्ट ट्राई थी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट भी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर देखें कि मैंने पतीले की जो साइड्स पर हैं वो आटा, जो गूंदा हुआ आटा है वो लगा दिया था, ताकि इसकी जो हवा है वो अंदर भी ना जा सके और बाहर भी ना निकल सके। इसका ढक्कन आपने अच्छी तरह से जोड़ देना है, अटैच कर देना है। मैंने भी अटैच कर दिया था। और फिर इसके ऊपर अच्छी खासी जो भारी चीज़ है, और आंच बिल्कुल आपने इसका जो फ्लेम है वो आहिस्ता रखना है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भारी चीज़ रख कर और ऊपर से फिर आटा लगा दिया था, लेकिन कहीं से भी हवा जो है वो दाखिल ना हो। 2-3 घंटों की बाद सब्र करने के बाद माशाल्लाह से हमारी सब्जी रेडी हो चुकी थी। चले आपके सामने खोलते हैं कि वो किस तरह बनी है। यहाँ पर जो आटा था वो तो खुश्क हो चुका था। देखें ये बिल्कुल जो इस तरह इसका ढक्कन हमने उतार लिया, तो देखते हैं सब्जी किस तरह बनी है। इसमें से जो थी स्टीम निकल रही थी और मिसाले भी माशाल्लाह से अच्छे रेडी हो चुके थे। और शाम को सब्जी के साथ हमने बनाई थी दाल, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। हमने कहा चले साथ हल्का फुल्का सा सालन भी बना लेते हैं। यहाँ से सब्जी हमारी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए बोटी कितनी इसकी नरम है, माशाल्लाह से मैंने तोड़ कर भी आपके सामने दिखाई है। और यहाँ पर देखिए दस्तरखान भी माशाल्लाह से रात को लग चुका था। यहाँ पर हम बैठ के इकट्ठे मिलके खाना खा रहे थे। हमने केचप भी ले लिया था, साथ दाल का सालन था, सब ने मिलकर इकट्ठे बैठ के खाया, बहुत ही मज़ा आया। ये ईद का तीसरा दिन था। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए